नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको दो चर रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है कि दिखाइए कौन सा हल संगत है और कौन सा असंगत है। अगर और उसमें आगे दिया है, अगर निकाय का हल संगत है तो उसे ग्राफी विधि द्वारा हल करें और संगत और असंगत बताना है। अगर संगत आ जाए तो हमें ये बताना है कि ये उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले से लिख लिया या x + y = 5, 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x + 2y - 10 इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 बार 2 की तुलना करने पर तुलना यहाँ लिख दिए a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर बेटा a1 की जगह कितना है, यहाँ क्या लिखा है 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा -5। इसी प्रकार इसकी जब तुलना कराएंगे तो a2 = हो जाएगा 2, b2 = हो जाएगा 2 और c2 = हो जाएगा -10। सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2, 1/2 है, b1/b2 निकालें बेटा, तो b1 का मान भी 1/2, जब ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर तीसरे को निकाला जाएगा, c1/c2 -5/10। माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 सेकंड 5 होनी, तीनों बराबर। जब बेटा तीनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि निकाय का कैसा हल है, संगत हल है। अतः निकाय का हल संगत है। मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन जो हमें दी गई थी समीकरण, उनको हमने हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है उनसे हमने उसको कंपेयर करा दिया। उससे a1 b1 और c1 के मान, a2 b2 c2 के मान निकल आए। उसके बाद हमने a1/a2 और b1/b2 c1/c2 को फाइंड आउट किया। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं, मैंने कहा अगर या तो अद्वितीय हल हो तब निकाय का हल संगत होता है, या फिर अनेक हल हो, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो निकाय का अनेक हल होते हैं। तो दो स्थितियों में निकाय का हल संगत होता है, और अगर कोई हल नहीं होता है तो निकाय का हल असंगत होता है। तो निकाय का हल संगत है, जैसा हमें बताया गया है कि संगत है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो x + y - 5 = 0 है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, बॉक्स में x और y है। यहाँ पर आप चाहें तो x का मान 0 ले ले, y x का मान 0 ले ले बेटा, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 + 5 - 5 = 0 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ बेटा 5 आ जाएगा। और यहाँ अगर आप 0 लगाएंगे, y की वैल्यू 0 यहाँ लगाएंगे तो x बराबर 5 को इधर ले आएंगे तो ये 5 है। मैंने कहा 2 को बनाया कर, ज़्यादा नहीं बनाया। एक बॉक्स खाली रहने दे, जरूरत पड़ने में फिर दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, समीकरण 2 देखें। समीकरण 2, 2x + 2y - 10 = 0। इसमें भी चाहे तो आप एक बॉक्स बना लें, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ 0 या 0 दो बार लिख लिया करें। एक बॉक्स खाली रहने की कोई डिफरेंट वैल्यू हम ले लेंगे। जब x बेटा 0 ली है तो यहाँ x के 0 लगाएंगे, 2y - 10 इधर ले आएंगे, 2y = 10, y = फिर 5 आ जाएगा। और अगर y 0 यहाँ लगाएंगे तो 2y 0 10 फिर इधर ले आएंगे, x = फिर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसका ग्राफ बनाना पसंद करें तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 5। तो बेटा 0 पे 5 है, x का मान 0, y का मान 5 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये x अक्ष है, ये x एक्सिस है, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 and 5। ये बेटा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4 and -5। तो बेटा x का मान 0, y का मान 5 यहाँ पे आ जाएगा, और x की वैल्यू 5 है और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से जब आप एक ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से स्केल से यूं करके ऐसा कर ग्राफ
सीधा आप ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन सीधी आएगी, इसको जो आप ड्रॉ करेंगे। ये फिर वही हालात है कि 0 पर 5 है तो फिर ये इसको डबल पॉइंट बना देंगे, फिर 5 पे 0 है तो इसको भी डबल पॉइंट बना दें। इसकी भी लाइन लगभग यही आएगी, इसी पे ही आएगी, क्योंकि लाइन पे लाइन आएगी। अनेक हल है, संपाती हल है, ठीक है। अतः यहाँ लिख सकते हैं निकाय का हल, निकाय का हल कैसा बेटा, संपाती है, ठीक है। वैसे पूछा नहीं है आपसे, केवल क्वेश्चन ये पूछा है कि निकाय का हल संगत है या असंगत। संगत मैंने बताया जो अद्वितीय हल होता है या फिर अनेक हल होते हैं तो निकाय का हल संगत होता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि निकाय का हल कैसा है, अनेक हल है, यानी कि निकाय का हल संगत है। संगत है तो उसने कहा कि ग्राफ बनाई तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, चाहे तो यहाँ कोई नंबर ले सकते हैं। लाइक है अगर आपने यहाँ 2 ले लिया सॉरी, अगर आपने यहाँ बेटा 2 ले लिया तो एक्स की वैल्यू जब 2 ली है तो ये 2 हो गई, और 2 - 5 यानी कि -3, और इसको इधर ले आएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू पहली लाइन के लिए अगर 2 है तो वाई की वैल्यू 3 यानी यहाँ पर आ जाएगी, और इसमें चाहें तो आप 3 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा 3 एक्स की वैल्यू ले रहे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 में जब वो 10 जाएगा तो बचेगा -4, और 4 को इधर ले आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस बिंदु को चाहें तो लिख सकते हैं, ये 3,2 है, ये 2,3 है, ये 5,0 है, ये 0,5 है। लाइन अगर दिखाना है तो पहली वाली लाइन को ए बी मान ली, दूसरी वाली लाइन को आप सी डी मान सकते हैं, ठीक है, सी डी। तो मैंने आपको पहले, आप अच्छी तरह से पहले से जानते हैं कि अगर कोई अनेक हल होते हैं तो लाइन पे लाइन आएगी, यानी लाइन संपाती होगी तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको यहाँ गिवन है x - y = 8, x - y = 8 या x - y - 8 = 0 आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट है। दूसरी है बेटा आपको 3x - 3y, 3x - 3y = है आपको 16 है, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख लें 3x - 3y - 16 = 0। ये सेकंड है। तुलना करने पर आपको मालूम है कि तुलना किससे, तुलना करने पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात, इसकी तुलना उससे होगी। a1 बराबर बेटा क्या है 1, या लिख दें यहाँ भी लिख सकते हैं a1 बराबर 1 है, b1 बराबर यहाँ 1 लिखा है, माइनस आगे इसलिए -1 है, और c1 = -8 है, और a2 = 3 है, और b2 = -3 है, और बेटा c2 = -16, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें हम a1/a2 1/3, b1/b2 बेटा -1/-3 माइनस कैंसिल 1/3 हो गया, और c1/c2 बेटा लिखेंगे तो -8/-16, और c1/c2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8 8 × 16। ये दोनों बराबर आ रहे हैं परंतु ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है निकाय का सॉल्यूशन कैसा है, ये निकाय का हल है, कोई हल नहीं है। जो कोई हल नहीं होता है तो बेटा फिर उसे हम कहते हैं निकाय का हल असंगत है, ठीक है। इसका क्या मतलब, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं निकाय का हल असंगत है। अतः निकाय का हल असंगत है। कैसा है बेटा, असंगत। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा निकाय का हल संगत कब होता है, जब अद्वितीय हल होता है या फिर अनेक हल होता है। अगर कोई हल नहीं है तो फिर निकाय का हल असंगत है, ठीक है बेटा। तो जब निकाय का हल उसने कहा है अगर संगत है तो उसका ग्राफ बनाना है, और संगत नहीं है तो उसका देखिए, ठीक, संगत नहीं है, अगर असंगत है तो नहीं बनाना, संगत है तो बनाना। देख क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं आप। और अगले है 4x - 2y, 4x - 2y आगे दिया है -4 = 0। अब बेटा यहाँ लिख लें, यहाँ लिख दें, यहाँ कोई नहीं। a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 लिखा है, और c1 बराबर -6 है, और a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -2 है, और c2 बराबर है -4।
ठीक है बेटा। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस, ठीक है, 4x माइनस 2y माइनस 4। अब बेटा यहाँ देखें a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 कितना 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। b1 अपान b2 लिखें बेटा 1 अपान माइनस 2। तो पहले यही बराबर नहीं आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो दोनों शायद सही है, सही कर रहा हूँ। तो ये जब दो आपस में बराबर नहीं आ रहे तो तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अतः निकाय का हल ऐसा बेटा असंगत है, क्योंकि संगत कब होता है, जब अद्वितीय हल होता है या फिर अनेक हल होते हैं। तो अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो यहाँ लिख लें समीकरण 1 से, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर संगत है तो उसे हल को ज्ञात करें। तो समीकरण 1 से एक है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ एक इसका बॉक्स बना लें, और बॉक्स में मैंने जैसे पहले आपको अवगत कराया कि 2 खाने पहले बना लिया करें, x और y, इसको 0 0 लिख दिया करें। अगर x की वैल्यू 0 यहाँ लगाएंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, और अगर y की 0 लगाएंगे तो 2x माइनस वाई 6 इधर आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको जरा यहाँ इसका ग्राफ पहले बनाते हैं, यहाँ बना लीजिए, चलिए कोई नहीं बेटा। ये आपको यहाँ ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बेटा -1 ले लें, -2 है, -3, -4, -5 और -6 ले सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बेटा ये है 0 पर 6, x की वैल्यू 0, y की 6, तो ये हो गया 0,6 पॉइंट हो गया। अगला 3,0 तो वो पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब इसको अगर आप मिलाएंगे इस प्रकार से सीधी एक स्केल से यूँ करके, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बन जाएगी। इसे आप ए भी कह सकते हैं, और ये पॉइंट 3,0 हो जाएगा। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ एक बॉक्स बना लें इस प्रकार से, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ x और यहाँ y है, यहाँ 0 0 लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। x की वैल्यू 0 तो बेटा ये 0 हो जाएगा, -2y इस प्रकार से लिख लें, 0 -2y माइनस 4 इक्वल टू 0, -2y इक्वल टू आपका इधर उला के 4 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -2, तो ये -2 हो गया। अब बेटा y 0 ले लें, तो ये 0 लगेंगे तो ये 4 इधर बना जाएगा, ठीक है। तो इसको अब जब ड्रॉप करेंगे तो 0 पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यानी यहाँ पे आ गया, और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से सीधी रेखा आ जाएगा, माना ये रेखा सीधी है, ठीक है। अब चाहे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो ये दूसरे एक जब लाइन से एक बार कट करती हैं तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर रेखाएं प्रक्षेप करती है। मैंने आपसे इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे मैंने उसमें आपको अवगत कराया है। लाइन पैरेलल आती हैं तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं है, लाइन पे लाइन आती है तो मैनी सॉल्यूशन है, और एक बार कट करती हैं तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर निकाय या रेखाएं प्रक्षेप करती हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ज़्यादा करें तो आप यह लिख सकते हैं, अतः निकाय का हल अद्वितीय है। कैसा बेटा? अद्वितीय। निकाय का हल अद्वितीय है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है क्या, बाद में कराता हूँ। देखिए इसका जो 4th पार्ट है आपसे फिर वही पूछा गया है, निकाय का संगत है या फिर असंगत है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप A1 इक्वल टू, A1 कितना बेटा 2, B1 कितना -2 और C1 है -2, और A2 इक्वल टू 4 है और B2 इक्वल टू -4 है एंड C2 है -5। हेयर आप निकालेंगे A1 अपान A2, 2 अपान 4 इट मीन्स 1 अपान 2
एंड v1 अपॉन v2, इट मीन्स -2 अपॉन -4 माइनस कैंसिल, नाउ हियर 1/2 हो गया। अब जब बेटा ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरे को भी निकालना पड़ेगा। -2/-5 माइनस कैंसिल तो 2/2/5 हो गया। तो ये दोनों बराबर ही बराबर नहीं है। और आप जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो निकाय का हल कैसा होता है? कोई हल नहीं। और जो कोई हल नहीं होता उसे कहते हैं निकाय का हल असंगत है। अतः निकाय का हल असंगत है। कैसा है बेटा? असंगत। देखिए एक प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप दिया है, मीमाएँ पूछी गई हैं। देखिए मोस्टली क्या होता है एग्जाम में, ग्राफिकली विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अधिकतर विलोपन या फिर जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग में लाई जाती है। और क्वेश्चन अगर आप किसी विधि से वैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्राफ पेपर में अधिकतर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। इसलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, मैं उसको आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके अंतर्गत मैं आपको उसे विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से कराऊंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 2x + 3y माइनस 8 = 0। 2x + 3y माइनस 8 = 0 कह रहा है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि वो जो ज्यामिति उसका ग्राफ बने वो एक प्रच्छेद रेखा। ठीक है, तो यहां पे लिखिए जब रेखाएं प्रच्छेद करती हों तो समीकरण। आपको मालूम है कि जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो समीकरण कुछ भी हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। कोई लिख सकते हैं, माना आप लिख दें 2x - 3y + 5 = 0। a1/a2 1/, बना जाएगा, b1/b2 क्या आएगा 3/-1 आ जाएगा, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो फिर ये आंसर ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है आपका कि समांतर रेखा। कैसी रेखा बेटा? समांतर। तो जब रेखाएं कैसी हों? समांतर हो। जब बेटा रेखाएं समांतर होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू आना चाहिए c1/c2। तब समीकरण क्या हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं चाहें तो 2x + 3y + 6 बराबर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ a1/a2 करेंगे तो 1/1, b1/b2 करेंगे तो 1/1 और c1 - 8/6 करेंगे तो ये c1/c2 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है बेटा। नंबर 3 सिचुएशन है, जो स्थिति है वही कह रहा है कि जब रेखाएं कैसी हो? संपाती हो। जब रेखाएं संपाती हो, कैसी हो बेटा? जब रेखाएं संपाती हो। संपाती कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तब समीकरण क्या हो सकती है बेटा? समीकरण लिख दीजिए चाहे 4x + 6y - 16 बराबर 0। जब इसको ट्वाइस करा दिया 4x, इसको ट्वाइस करा दिया 6x, इसको 2 गुना करा दिया 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, जिसमें आपको दिया है x - y + 1 बराबर 0। x - y + 1 बराबर 0, ये आपको 1 नंबर समीकरण दी गई है। और अगली है 3x + 2y - 12। 3x - 2y + 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपको सेकंड है। जस्ट मिनट चेक करो। 3x + 2y - 12, अरे भाई उल्टा हो गया। 3x + 2y
सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ आपका माइनस दिया है। तो आपको ये दो समीकरण दी गई है और आपसे ये पूछा है कि ये ग्राफ खींचिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं में से त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के आपको शीर्ष पटल पर छायांकित कीजिए, यानी आपको वो त्रिभुज बनाना है। देखिए कोई नहीं, आप लिख रहे समीकरण एक से आपको सीधा सीधा ग्राफ बनाना है, कोई टेंशन नहीं है आपको। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। मैंने बताया था एक बॉक्स बना लें और बॉक्स बनाने के बाद उसके दो खाने बनाने को खाली रहने दें, जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसे हम भर सकते हैं। यहाँ x लिखें या वाई या 0 0 पहले से इंगित कर लें, x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो माइनस वाई प्लस 1 को इधर लेंगे -1 हो जाएगा, 0 0 कटेगा तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब बेटा y 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, 1 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बना के यहाँ देखते हैं तो ये ग्राफ बेटा जो है वो कुछ इस तरह होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6। घबराइए मत, आपको पेपर में ग्राफ पेपर मिलेगा जब आप रिक्वायरमेंट करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि पेपर में किसी भी क्वेश्चन को अगर ये ना दिया जाए कि किस तरीके से हल करना है, तो आप जो इस्तेमाल करें वो या तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करें या फिर जो है प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करें, ग्राफ विधि का इस्तेमाल ना करें। अधिकतर जो ग्रामीण स्कूल है वहाँ ग्राफ की उपलब्धता कम होती है, लेकिन बच्चों को ये जानकारी भी नहीं होती कि ग्राफ मिल सकता है, तो ये प्रॉब्लम कभी कभी बच्चों को क्रिएट होती है। इसलिए मोस्टली आप अपना ध्यान जो है, अगर पेपर में ये ना दिया जाए कि इस तरीके से करना है, तो फिर आप उसमें मतलब अपनी सादा विधि यानी कि उसका इस्तेमाल करें, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन का। ठीक है बेटा, और ये आपका ये मूल बिंदु हमारा होता है 0, 0, यहाँ लिख सकते हैं 0, 0, थोड़ी जगह कम है तो 0 पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू तो ये फिर यहाँ पर आ गया, और -1 पे 0 तो -1 ये हो जाएगा, 0 पे 1 ऊपर चला गया, -1 x की वैल्यू -1 ये हुई और y की वैल्यू 0, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ये ग्राफ इस प्रकार से चला जाएगा ऊपर, नाम इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये भी कहने के बाद दूसरा है जो आप समीकरण चाहें तो आप ले लें 3x + 2y - 12 = 0। मैंने कहा एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें बॉक्स में रिक्वायरमेंट 2 खानों की होती है, और वैसे आप चाहें तो 2 नहीं 10 खाने बना सकते हैं, 20 बना, जो आपकी इच्छा हो। तो x 0 ले लें, y 0 ले लें। पहले जब x 0 लिया इस खाने में तो x की 0 है, 2y - 6 तो y = 6 हो जाएगा। अगर बेटा y 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 3x - 12 इधर ले आइए तो 3x + 12 x = 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 अगर आपने लिए तो y की वैल्यू 6 आइए, तो 0 पे 6 मतलब ये यहाँ पे आएगा 0, 6 हो जाएगा। अगला है 4, 0, तो 4, 0 ये पॉइंट होगा। जब ये आप इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार की कुछ रेखा आपको मिलेगी। ठीक है, ये वाली पॉइंट ये, तो ये बिंदु क्या हो गया 4, 0, और ये वाला बिंदु हो गया -1, 0। इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट और है। तो आप जब इसका ग्राफ को बनाएंगे तो जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें ये कट पॉइंट और मिल जाएगा, तभी इसकी ये तीनों शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है बेटा, एक शीर्ष ये, दूसरा ये त्रिभुज के शीर्ष पूछे गए हैं। ऊपर वाला शीर्ष जब ग्राफ पे बनाएंगे तो शीर्ष आपको स्वयं मिल जाएगा, और जो शीर्ष यहाँ पे आए वही उसको आप राइट डाउन कर दीजिए।